दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी साड़ी लेकर के आई हूँ जिसको मैंने अभी तक परफेक्टली स्टाइल नहीं किया है। ये एक पहली साड़ी है जिसको मैंने लगभग साल डेढ़ साल से एक बार भी नहीं पहना है। बट इसको मैंने बहुत पहले ख़रीदा हुआ था, पिछले या उसके पिछले साल मैंने इसे वट सावित्री पूजा में लिया हुआ था। अब मैं बताती हूँ कि इसको मैंने क्यों नहीं स्टाइल किया, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है, एक तो ये साड़ी अपने में एक स्टेटमेंट फैब्रिक है। इसको अगर हम थोड़ा सा भी या फिर ज्वेलरी मिस्टेक करते हैं, ब्लाउज़ मिस्टेक करते हैं या कुछ भी नेकलाइन मिस्टेक करते हैं ना, तो ये साड़ी की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ये साड़ी अपने में क्लासिक है। इस साड़ी को अगर हम मॉडर्न तरीके से पहनेंगे तो शायद ये अच्छी नहीं लगेगी, शायद मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसको अगर मैं ट्रेडिशनल वे से भी पहनूँ तो इसको पहनने का भी डिफरेंट तरीका होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले साड़ी दिखाती हूँ। ये है वो साड़ी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। काफ़ी टाइम से मैं सर्च में थी कि एक चिकनकारी वर्क साड़ी मैं लूँ, बट मुझे कुछ ऐसी फैब्रिक चाहिए थी जो मुझे बॉडी हगिंग हो, एक प्रोफेशनल स्मार्ट लुक मुझे आए। मुझे वो पतली से शिफॉन वाली जो फैब्रिक होती है या जॉर्जेट वाली जो फैब्रिक होती है, मुझे उसमें नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए था एक बॉडी हगिंग स्मार्ट लुक वाली साड़ी जो चिकन वर्क में हो। मुझे ये साड़ी मिली भी, लेकिन इस साड़ी में एक प्रॉब्लम क्या आई मुझे कि ये प्योर चिकन वर्क नहीं है, ये हैंड वोवन वर्क है। पीछे से अगर क्लियर आपको दिख रहा है तो ये हैंड वोवन है, प्योर चिकन नहीं है। बनारसी कॉटन साड़ी है ये। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस साड़ी को देखने के बाद मैं डिसाइड कर सकती थी कि मुझे किस तरीके की फैब्रिक चाहिए थी जो मुझे मिल चुकी है, और किस टाइप का लुक मुझे चाहिए था जो मुझे मिलेगा, किस साड़ी में मिलेगा, किस समय के लिए मिलेगा और कौन सी साड़ी मुझे प्रोवाइड करेगी, वो साड़ी थी। इसलिए मैंने थोड़ा सा प्योरिटी से हटकर, अगर मुझे चिकनकारी चाहिए था तो चिकनकारी मुझे मिला नहीं इस रेंज में, और जिस फैब्रिक की मैं खोज कर रही थी उस फैब्रिक में मिल भी नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके इस साड़ी को परचेज़ किया। जब मैंने ये साड़ी रिसीव की तो ये काफ़ी खूबसूरत थी। जो मैं शिफॉन या जॉर्जेट में लेती प्योर चिकनकारी तो शायद मुझे वो इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, मुझे एक स्मार्ट लुक क्रिएट करना था। तो ये साड़ी मैंने ख़रीदा, तो उस वक्त मुझे उतना समय नहीं था कि मैं इसकी ब्लाउज़ स्टिच कराऊँ, या मेरे दिमाग में प्लान भी नहीं था कि मैं इसकी ब्लाउज़ कैसे स्टिच कराऊँ। तो इमरजेंसी में उस टाइम तो पूजा था, वट सावित्री का पूजा था, तो मैंने इमरजेंसी में एक ब्लाउज़ परचेज़ किया जो लगभग इसके वर्क से मैच करती हुई है। मैं आपको वो ब्लाउज़ दिखाती हूँ। उस वक्त इमरजेंसी में मैंने ये वाला ब्लाउज़ ख़रीदा जो ब्रोकेड फैब्रिक की है। इसमें ज़री से वर्क किया हुआ है, बोट नेक है, पीछे से इस तरीके का है, और मिलता जुलता मुझे थोड़ा सा काम चलाओ कुछ अच्छा में, मतलब उस साड़ी से मैच कर जाए, कुछ ऐसा मिल गया जो मैं फ़िलहाल के लिए उस वक्त ट्राई कर सकती थी। तो उस वक्त मैंने उस साड़ी को उस ब्लाउज़ के साथ पेयर तो कर लिया काम चलाने के लिए, बट मुझे सेटिस्फैक्ट्री वो वीडियो लग नहीं रही थी, वो पिक नहीं लग रही थी। साथ ही मैंने उसके साथ ये वाली ज्वेलरी पेयर करी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि ऑफ वाइट कलर का ब्लाउज़ है और बेबी पिंक, ऑनियन पिंक कलर में साड़ी है, तो उसमें डार्क कलर का नेकलेस तो चला ही जाएगा। बट मैं कुंदन के बारे में श्योर नहीं थी, क्योंकि चिकनकारी साड़ी के साथ कुंदन जैसे वर्क वाले नेकलेस अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने उस टाइम क्या करती, मैं इमरजेंसी में मैंने इस ईयरिंग और नेकलेस को मैंने उसके साथ पेयर कर लिया, बट मुझे रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पूजा ख़त्म होते ही मैंने उस साड़ी को समेट के रख दिया कि इस खोज में कि अब इसकी जब भी परफेक्ट ब्लाउज़ और ज्वेलरी मिलेगी तो ही मैं इसे स्टाइल करूँगी। काफ़ी डेढ़ साल बाद मुझे एक परफेक्ट ज्वेलरी मिल गई है उसके लिए, और परफेक्ट ब्लाउज़ मैंने स्टिच करा लिया। तो चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। फाइनली मुझे उस साड़ी का परफेक्ट ब्लाउज़ मिल गया है। ये वही बात हो गई, घर में छोरा शहर में ढिंढोरा। घर में पड़ा हुआ है ब्लाउज़ जो साड़ी के साथ जो फैब्रिक आती है वो, और मैं ढूंढ रही हूँ मार्केट में। एक्चुअली उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ यूनिक करने के बारे में कुछ चल रहा था, इसलिए ध्यान में नहीं आया। मुझे आइडिया आया न्यू ब्लाउज़ परचेज़ करने का, वो मैंने कर लिया। आखिरी में मुझे ये आइडिया आया कि ये एक ऐसी साड़ी है ना जिसके साथ मोनोक्रोम लुक ही अच्छा लगेगा, और उस साड़ी के साथ ये ब्लाउज़ आया हुआ था और यही उसके साथ अच्छा लगेगा। डिफरेंट कोई भी फैब्रिक उसके साथ अच्छी नहीं लग रही थी, कोई भी वर्क अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि फाइनली अब इसी को स्टिच कराते हैं। ये है ब्लाउज़। अब चलिए मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ। चिकन
चिकनकारी साड़ियों के साथ मोनोक्रोम लुक ही अच्छा लगता है, और ज्वेलरी जितनी आपकी मिनिमल रहे उतना ही अच्छा। उसमें आपको ज़्यादा हैवी पहनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वही कहावत है ना, ज्वेलरी कैन ब्रेक योर लुक और मेक योर लुक, तो एकदम वही कहानी यहाँ पे फ़िट होती है, वही कहावत यहाँ पे फ़िट होती है। तो मैंने उस ज्वेलरी को पहन करके उस साड़ी की खूबसूरती ही ख़राब कर दी थी। तो बहुत समय ढूंढने के बाद मेरी मम्मी को ये वाला नेकलेस मिला। मैं आपको ये नेकलेस आपको दिखाती हूँ। ये है पर्ल का नेकलेस। ये है वो नेकलेस जो हमने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। ओरिजिनल पर्ल कह के उन्होंने हमें ये सेंड किया है। हमने इसे अराउंड 1000 में ख़रीदा था। साथ ही इसके साथ ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट भी मिला है हमें, और साथ में ईयरिंग है जो सिंपल पर्ल ईयरिंग है। तो ये थी मेरी कहानी इस साड़ी को लेकर के। जब मैंने इसे पहली बार पहना था पिछले साल या उसके पिछले साल वट सावित्री पूजा में, मैं बहुत खुश थी इस साड़ी को लेकर के। लेकिन जब मैं ब्लाउज़ इसके साथ पेयर की ना, तो मुझे उतनी सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं दे रही थी, क्योंकि ब्लाउज़ पहनने के बाद ब्लाउज़ की फैब्रिक दूसरी हो जाती है, वो सिल्क कैटेगरी में चली जाती है। और जो मेरी साड़ी है वो बनारसी कॉटन में आ जाती है, वो भी चिकनकारी, वो तो दूसरी ही लाइन में चली जाती है। और मेरी जो नेकलेस है वो दूसरी ही कहानी कह रही है। तो इसी चलते मुझे वो 3 डायरेक्शन में तीनों चीज़ें जाते हुए नज़र आ रही थी, जिस चलते मुझे वो आइडिया पसंद नहीं आ रहा था। तो उस टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर भी किया था, बट शायद लोगों को वो पसंद भी नहीं आया, इसलिए मेरी वो वीडियो उतनी चली भी नहीं, और ख़ास मुझे भी वो वे ऑफ स्टाइलिंग अच्छी लग नहीं रही थी, तो मैंने उसे रिमूव कर दिया। इन केस अगर मेरे पास फ़ोटो वगैरह होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए जल्दी से जिस चीज़ों को मैंने आपसे अभी शेयर किया है उसको वापस से रीस्टाइल करते हैं और आप लोग को दिखाती हूँ। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या मेरा ये रिक्रिएटिंग आइडिया अच्छा था या नहीं था।